आज की इस वीडियो में हम लोग आपको जिन्नात हाजिर करने के 8 तरीके बताएंगे जो जादूगर इस्तेमाल करता है, जिनमें पहला तरीका कुछ यूं है। जादूगर नापाकी की हालत में एक तारीक कमरे में बैठ जाता है, फिर इसमें आग जलाता है और उस पर धूनी रख देता है। अगर उसका मकसद दो लोगों में या मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना हो तो वो बदबूदार धूनी उस आग पे रखता है, और अगर उसका मकसद दो लोगों में या मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करना हो तो वो उस आग के ऊपर खुशबूदार धूनी रख देता है। फिर अपने शिरकिया तावीज़ात जो जादूगर के खास मंत्र होते हैं उनको पढ़ना शुरू करता है और जिन्नों को उनके सरदार की कसम दे के उनसे मुख्तलिफ मुतालबात पूरे करवाता है। इसी दौरान जिन्नात उसे कुत्ते की शक्ल में या अजदहे की शक्ल में नजर आते हैं, और जैसे ही वो जिन्नात जादूगर को नजर आते हैं उनको अहकामात जारी कर देता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसे कोई भी शक्ल नजर नहीं आती, बस कानों पे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अहकामात जारी कर देता है। और जिस शख्स के ऊपर उसने जादू करना हो जिन्नात से उसके बाल या उसका कपड़ा मंगवा लेता है, और खास तौर पर ऐसा कपड़ा जिस कपड़े से उस शख्स की पसीने की बू आ रही हो। दूसरा तरीका कुछ यूं है कि जादूगर कोई परिंदा जैसे फाख्ता, मुर्गा या कोई जानवर जिन्हों की बताई गई खास शक्ल सूरत के मुताबिक मंगवाता है, जिसका रंग अमूमी तौर पर स्याह होता है, क्योंकि जिन्नात स्याह रंग को दूसरे रंग पे फोकियत जरूर देते हैं। फिर उसको बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ज़िबा कर दिया जाता है और उसका खून मरीज के जिस्म पे भी मला जाता है और उसको खंडरात या कुएं या गैर आबाद जगह पे फेंक दिया जाता है जो अमूमी तौर पर जिन्नात बताते हैं। और जैसे ही वो जानवर उस जगह पर फेंक दिया जाता है तो जादूगर अपने तावीज़ात, अपने मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जिन्नात को अहकामात जारी कर देता है। तीसरा तरीका कुछ यूं है। जादूगर कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह जूता बनाकर अपने कदमों में पहन लेता है, फिर बैतुल खला जाकर कुफरिया मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, फिर बाहर आकर अपने कमरे में बैठ जाता है और जिन्नों को अहकामात जारी कर देता है। क्योंकि यह अमल बहुत ज़्यादा शिरकिया और कुफरिया होता है, इसलिए जिन फौरी तौर पर उसके अहकामात मानते हैं और वो पूरे भी करते हैं। चौथा तरीका कुछ यूं है। जादूगर कुरान मजीद की किसी सूरत को खैज के खून से या किसी नापाक चीज़ से लिखना शुरू करता है और साथ साथ शिरकिया मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और जिन्नों को अहकामात जारी कर देता है। पांचवा तरीका कुछ यूं है। जादूगर कुरान मजीद की किसी सूरत को उल्टे अल्फाज में लिखना शुरू करता है, फिर शिरकिया तावीज़ पढ़कर जिन्नात को हाजिर करता है और उनको अहकामात जारी करना शुरू कर देता है। छठा तरीका कुछ यूं है। जादूगर एक खास सितारे के तुलू होने का इंतज़ार करता है और जब वो तुलू हो जाता है तो जादूगर उससे मुखातिब होता है, फिर जादू करने वाले मंत्र पढ़ना शुरू करता है और उसके साथ साथ सितारे की पूजा करना शुरू कर देता है, और वो उसी सितारे को अपना रब मानकर उससे मांगना शुरू करता है, और उसके बाद जादूगर जिन्नात को अहकामात जारी करना शुरू कर देता है। बहुत सारे जादूगरों का ये दावा है कि इस वक्त में जो जादू किया जाता है वो उस वक्त तक दोबारा जादू ख़त्म नहीं हो सकता जब तक ये सितारा दोबारा तुलू ना हो जाए। बाज़ औक़ात ये सितारा साल में एक दफ़ा, बाज़ औक़ात साल में 2 दफ़ा ही निकलता है। सातवां तरीका कुछ यूं है। जादूगर एक नाबालिग बच्चे को जो बेवजू होता है अपने सामने बिठा लेता है, फिर उसकी बाईं हथेली पर एक मुरब्बा बनाता है और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जादू वाले मंत्र लिख देता है, फिर उसके बिल्कुल दरमियान एक तेल और रोशनाई रख देता है और एक लंबे कागज़ के ऊपर अपने जादू वाले मंत्र लिखना शुरू करता है, और वो कागज़ बच्चे के चेहरे पर रख देता है और साथ ही उसके सर पे एक मोटी टोपी पहना देता है ताकि वो कागज़ ना गिर पाए, और एक भारी चादर से उस बच्चे को ढांप देता है। उसके बाद वो अपने कुफरिया मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जबकि बच्चे को अपनी हथेली की तरफ ही निगाह रखनी होती है। हालांकि अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, चनाचे बच्चा अचानक महसूस करता है कि वो रोशनी फैल रही है और उसको वो देखना शुरू कर देता है। जादूगर उससे पूछता है तुम क्या देख रहे हो, तो बच्चा कहता है मैं अपने सामने एक आदमी की शक्ल देख रहा हूँ। तो जादूगर उस बच्चे को बोलता है कि उस शख्स को हुक्म दे कि ये जादूगर फलां फलां अहकामात जारी कर रहा है, ये अहकामात पूरा कर। आठवां तरीका कुछ यूं है। जादूगर मरीज के कपड़ों में से एक कपड़ा मसलन रुमाल, पगड़ी, कमीज वगैरह मंगवा लेता है, और खसूसी तौर पर ऐसा कपड़ा जिस कपड़े से मरीज के पसीने की बू आ रही हो, फिर उस कपड़े के एक कोने को गिरा लगा लेता है और उसके साथ ही 4 उंगलियों के बराबर कपड़ा मजबूती से पकड़ लेता है, फिर ऊंची आवाज के साथ सूरह कौसर या कोई भी छोटी सूरत पढ़ना शुरू करता है, और उसके बाद आहिस्ता आवाज में शिरकिया दम पढ़ना शुरू कर देता है या हाली होंठ हिलते हुए उसके नजर आ रहे होते हैं।
اور ساتھ ہی یہ پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر اس مریض کے مرض کا سبب جن ہے تو یہ کپڑا چھوٹا کر دو، اگر اسے نظر لگی ہے تو اس کپڑے کو بڑا کر دو، اور اگر اسے کوئی اور بیماری ہے تو یہ کپڑا اتنا ہی رہنے دو۔ پھر اس کے بعد وہ 4 انگلیوں کے برابر کپڑے کو دوبارہ ناپتا ہے۔ اگر وہ 4 انگلیوں سے بڑا کپڑا ہو چکا ہو تو مریض سے کہتا ہے کہ تمہیں نظر لگی ہے، اور اگر وہ کپڑا 4 انگلیوں سے چھوٹا ہو تو مریض کو کہتا ہے کہ تم پہ آسیب یا کالا جادو موجود ہے، اور اگر کپڑا 4 انگلیوں کے برابر ہو تو مریض کو بتاتا ہے کہ تمہیں کوئی بیماری ہے۔ اور سب سے زیادہ کالے جادو کے علاج کرنے والے لوگ یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مریض اس طریقے کو دیکھ کے یہی سمجھتا ہے کہ یہ قرآنی علاج ہے، کیونکہ اس نے تو قرآن پاک کی سورت پڑھی تھی، حالانکہ اس نے شرکیہ منتر اس عمل میں پڑھے تھے لیکن وہ آپ سمجھ نہیں پائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ ضرور یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جو آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام جانتا ہے وہ جادوگر ہے، کیونکہ ماں کے نام سے اس شخص تک پہنچنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جنات کو آپ کے نام کے ساتھ احکامات جاری کرتا ہے، جیسے فلاں بنت فلاں، تو اس طریقے سے جنات کو آپ تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں یہ 8 طریقے جو شخص کرتا ہے وہ جادوگر ہے، اور اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ضرور یاد رکھیں کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن سے کفر کیا۔ جادو کا علاج کرنا بہت ہی آسان ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی یا سنی جائے اس گھر سے جنات، شیاطین اور جادو مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں 3 راتوں تک لگاتار 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے، جو کہ 285 اور 286 ہے، اس گھر سے تمام جنات، جادو مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔